घर के आंगन में हर सुबह एक ही बात बार बार सुनाई देती थी और वो थी कमला देवी की आवाज, जिनका मानना था कि दुनिया बदल जाए लेकिन घर में वही चलेगा जो सालों से चलता आया है। हमारे जमाने में ये होता था, वो होता था, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आजकल की बहुओं पर बम फेंका जाता है जिससे उनकी आज की जाने वाली कोशिश नाकाम हो जाती है। आजकल के लोगों को कुछ समझ ही नहीं है, हर चीज नई चाहिए, नई चीज का कोई भरोसा नहीं होता। 2 दिन चलेगी, तीसरे दिन खराब हो जाएगी। हमारे जमाने में जो चीज आती थी वो सालों तक चलती थी। ये आजकल के कुकर फोकर बस दिखावा है सब। माँ जी, आप हर बार यही कहती है, लेकिन नई चीजें काम आसान करने के लिए होती है। अगर कुकर में दाल जल्दी बन जाती है तो उसमें बुराई क्या है? हम लोग भी तो थोड़ा आराम चाहते हैं। तुम लोगों को बस आराम ही चाहिए, मेहनत से भागना है। हमारे जमाने में सुबह 4 बजे उठकर चूल्हा जलाते थे, तब जाकर खाना बनता था, और आज तुम लोग बटन दबाकर सब करना चाहती हो। माँ जी, जमाना बदल गया है, अब सब कुछ जल्दी जल्दी होता है। लोग सुविधा देखते हैं और वक्त बचाकर बाकी चीजें भी कर सकते हैं। आप फायदे क्यों नहीं देखती हैं? सुविधा के नाम पर आलस आ गया है, आलस। असली स्वाद तो उसी पुराने चूल्हे में आता है। ये गैस और कुकर में वो बात कहाँ? बस दाल जैसी तैसी बन जाती है, और कौन सी बाकी चीज है? ये आजकल की किटी पार्टी करना बस शौक की चीज है। चोचले हो गए बहुओं के बस। कमला, हर बात में पुराना जमाना मत लाया करो, थोड़ा बदलना भी जरूरी होता है। नए समय के साथ सोच को बदलना भी सही जीवन कहलाता है। आपको तो हर चीज ठीक लगती है, मुझे नहीं बदलना। मुझे वही चाहिए जो पहले था। पहले की चीजों की मजबूती ही कुछ और थी, उन पर विश्वास किया जा सकता था। आजकल की चीजें चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। माँ, थोड़ा एडजस्ट कर लो ना, आजकल सब कुछ बदल गया है। अब हम कब तक ये पिछड़ी हुई चीजों और सोच के साथ चलते रहेंगे? मुझे किसी के हिसाब से नहीं बदलना। इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ, और अगर बड़े बूढ़ों की बात नहीं मान सकते तो ठीक है, मैं ही इस घर से निकल जाती हूँ। फिर करो जो करना है। इस घर में रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं थी, बल्कि कमला देवी की सोच का हिस्सा थी, जहां हर नई चीज को घुसने से पहले 100 बार सोचना पड़ता था। बाकी चीजें तो दूर की बात थी, लेकिन कमला देवी को रसोई में नए कुकर तक से प्रॉब्लम थी। ये क्या उठा लाई तुम? मैंने कहा था ना ये सब घर में नहीं आएगा। माँ जी, एक बार इस्तेमाल करके तो देखिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो नहीं करेंगे। मुझे कोई जरूरत नहीं है। पुराना भगोना है, उसी में दाल बनाओ। कितनी स्वादिष्ट दाल बनती है उसमें, उसकी खुशबू दूर दूर तक जाती है। माँ जी, कुकर में जल्दी हो जाता है, हम थोड़ा जल्दी फ्री हो जाएंगे, और इसके स्वाद में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपको पता भी नहीं चलेगा कि दाल भगोने में बनाई है या इसमें। आराम चाहिए तो काम मत करो, लेकिन ये नया सामान मेरे सामने मत लाओ। रोज नई नई तकनीक ढूंढती हो काम ना करने की। माँ, एक बार ट्राई करने में जाता क्या है? जब तक ट्राई ही नहीं किया कैसे कह सकती हो कि अच्छा नहीं है? मुझे किसी नए अनुभव की जरूरत नहीं है। मुझे वही चाहिए जो पहले था। वो भगोना पुराना है, देसी है, मजबूत है, सालों से उसे में पकाते आए। क्या दिक्कत है उसमें? तुम लोगों से इतना भी नहीं हो रहा तो मैं खुद ही पका लूंगी खाना। बहुएं समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार जवाब वही मिलता था कि पुराना ही सही है। घर में अब हर दिन नई चीज और पुरानी सोच के बीच टकराव होने लगा था। घर में अब हर दिन एक नई बहस होने लगी थी। रसोई अब सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं रही थी, बल्कि पुरानी सोच और नई सोच का मैदान बन चुकी थी। कमला देवी हर चीज को पुराने तरीके से ही करना चाहती थी, और बहुएं हर बार कोशिश करती थी कि काम थोड़ा आसान हो जाए, लेकिन हर कोशिश बहस में बदल जाती थी। माँ जी, आप हर बार यही कहती है ना कि पुराना तरीका ही सही है, लेकिन अगर नई चीज से ही वही काम जल्दी और आराम से हो सकता है तो उसमें बुराई क्या है? हम लोग कोई गलत चीज तो नहीं ला रहे, बस काम थोड़ा आसान करना चाहते हैं। तुम लोगों को आसान चाहिए, हमें सही चाहिए। आसान के चक्कर में लोग सब कुछ बिगाड़ लेते हैं, स्वाद चला जाता है, तरीका बदल जाता है। माँ जी, स्वाद तो हाथ में होता है, बर्तन में नहीं। अगर हम ध्यान से बनाए तो कुकर में भी अच्छा खाना बन सकता है। बन सकता है क्या? लोग इसी में तो बनाते हैं। तुम लोग बस अपनी बात मनवाना चाहती हो, मुझे ऐसा पसंद नहीं है। माँ, कभी हमारी बात भी मान लिया करो। हर चीज को लेकर इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। मुझे मेरा तरीका ही ठीक लगता है। या कुकर, माइक्रोवेव, मिक्सर, ये सब काम से बचने के लिए बनाया गया है। माँ, हर बार हमें ही बदलना पड़े ये भी सही नहीं है ना। कभी कभी बच्चों की बात भी मानना जरूरी है। मैं नहीं बदलूंगी। अगर इतनी ही प्रॉब्लम है तो एक काम करो, अपनी माँ को ही बदल डालो।
फिर तो तुम लोगों को शायद शांति मिल जाएगी। मुझे तो यही तरीका सबसे अच्छा लग रहा है। हाँ, मैं ही सबको खटकने लगी हूँ ना, इससे अच्छा कि मुझे ही बदल दो। माँ, हमारे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है, आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? बस हर बार यही करती है, बात कुछ और होती है और ये इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है अपने बेटों को। ये तरीका भी इनका पुराना ही है भाभी, इसमें भी इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया। अब घर में कोई किसी को समझा नहीं पा रहा था, बस हर दिन वही बात दोहराई जा रही थी। घर के सारे लोग बदलाव के लिए तैयार थे, केवल एक व्यक्ति की जिद के कारण सबका विकास और वक्त दोनों रुक से गए थे। पूनम और रीना की कोशिश यही रहती थी कि वो कम से कम थोड़ा तो अपने काम को और रसोई को नया बना पाए, लेकिन बात घूम फिर कर वहीं आकर रुक जाया करती थी। वाह भाभी, आज आपके नाम का पार्सल आया है, किसने भेजा है? मेरी अम्मा ने भेजा है जबलपुर से, कह रही थी उन्होंने कुछ तोहफे और मिठाइयां भेजी है। फिर तो जल्दी से खोलिए, मुझे देखना है क्या है इसमें। वाह, ये देखो, बकलावा भेजा है इन्होंने, और ये नया डिनर सेट भी है। वाह, बकलावा! आपको पता है मेरा कितना मन था इसे खाने का, और डिनर सेट तो बिल्कुल वाह अमेजिंग लग रहा है। अरे मिठाई मतलब लड्डू हो, पेड़े हो, या क्या फकला। और ये भी कोई डिनर सेट है? हमारे घर का सालों पुराना स्टील का डिनर सेट देखो, अभी तक चमक रहा है। खाक चमक रहा है, वो भी काला पड़ गया है हमारी किस्मत की तरह। क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं दिया मैं? अच्छा हुआ नहीं सुनाई दिया। अरे तुम्हें पता भी है ये बकलावा कितनी महंगी मिठाई होती है? अरे ये कोई महंगी नहीं है, देखने में ये मिठाई तक नहीं लग रही है। अब क्या बताऊं मैं, गांव की ये सूखा सा बिस्किट भेजा है बहू के घर वालों ने। भाभी आप इनको छोड़ो, ये कभी लड्डू पेड़े से बाहर ही नहीं आ सकती। अरे कभी भी कुछ भी कह देती है। मैं कुछ ट्राई करना ही नहीं चाहती। इनको समझा समझा के थक गए हम, लेकिन नहीं, इनको कोई बात समझ में नहीं आती। लेकिन अब बस इनको इनकी भाषा में समझाना ही होगा। पुराने भूत नई बातों से नहीं मानते। जब बात हद से बढ़ जाए तो फिर आपको तरीका बदलने की जरूरत पड़ ही जाती है। कमला देवी का ढीठपन तोड़ने के लिए पूनम और रीना ने भी एक नया ही रूप अपना लिया था। अब देखना ये था कि उनका ये तरीका कितना काम आता है। माँ जी, आप कहती है ना पुराना सही है, तो अब हम भी वही करेंगे, कोई नई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम भी समझ गए कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं है। क्या क्या कहा? मेरा मतलब है बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए। अच्छा है, चलो मेरे साथ रहकर कुछ तो अकल आई तुम लोगों में। अब घर में जो पुराना है वही चलेगा, जैसा आप चाहती हैं, सब कुछ पुराना, कोई नई चीज नहीं, कुछ भी नया बदलाव नहीं। चलो देर आए दुरुस्त आए, तुम लोगों को थोड़ी अक्ल तो आई कम से कम। अब देखना मेरी बात मानकर कैसे सुखी रहते हो तुम लोग। हाँ माँ जी, अब तो खुश होकर ही दिखाएंगे हम। कमला देवी को लगा था कि अब सब उनकी बात मान गए हैं, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। घर में अब एक नया नियम लागू हो चुका था और इस बार नियम बनाने वाली बहुएं थी। कमला देवी को लगा था अब सब उनकी बात मान गए हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि बात तो कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई है। लेकिन अब पीछे मुड़ने का कोई सवाल ही नहीं था। सुबह का समय। पूनम जरा मेरा मोबाइल तो देना, मैं अपनी बहन को फोन कर लूं, काफी दिन हो गए बात किए। सोच रही हूँ वीडियो कॉल ही कर लेती हूँ, छोटी सी उसका चेहरा भी देख लूंगी। माँ जी, मोबाइल? आप मोबाइल क्यों इस्तेमाल करेंगी? पुराना तरीका अपनाइए, ये लीजिए लैंडलाइन, इसी से बात कीजिए, यही सही है। मोबाइल जैसी नई चीजें आपके लिए नहीं है। अरे लेकिन मोबाइल से जल्दी हो जाता है, नंबर भी सेव रहते हैं, बार बार डायल नहीं करना पड़ता, और इसमें मैं वीडियो कॉल कैसे करूंगी? माँ जी, आप ही ने तो कहा था नई चीजों में भरोसा नहीं होता। लैंडलाइन सबसे बढ़िया है, सालों तक चलता है, कोई टेंशन नहीं। और आप आलस क्यों करिए माँ जी, आपको नंबर याद कर लेने चाहिए ना, और पुरानी चीजों के साथ थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। अरे लेकिन इतना बड़ा नंबर डायल करने में टाइम लगता है और याद भी कहाँ रहता है। जब सुविधा है तो क्यों ना इस्तेमाल करें। टाइम तो लगता है माँ जी, लेकिन असली मजा भी तो उसी में है ना। आप ही ने तो कहा था कि मेहनत से ही काम का असली आनंद आता है। आप ही तो कहती हैं नए तरीके बस आपको आलसी बनाते हैं। तुम लोग क्या नया नियम बना रहे हो मेरे लिए? कोई नया नहीं माँ जी, बस वही पुराना तरीका फॉलो कर रहे हैं जो आपने सिखाया है। इस घर में आपके लिए कुछ भी नया नहीं होगा जिससे आपको असुविधा हो, कोई भी। कमला देवी को पहली बार महसूस हुआ कि उनकी ही बात अब उनके सामने खड़ी हो गई है और इस बार समझाने वाला कोई नहीं था। बार बार पुराने तरीकों की दुहाई देने वाली कमला देवी अब परेशान से दिख रही थी।
लेकिन क्या करे, खुद की बात को टाल भी तो नहीं सकती थी। रिमोट कहाँ है? आज तो माँ एपिसोड आने वाला है मेरे पसंदीदा सीरियल का, मजे से देखूंगी। अरे भाई रिमोट कहाँ गया? माँ जी, रिमोट की क्या जरूरत है, मैंने वो नई वाली टीवी हटा दी है। ये लीजिए पुराना टीवी, इसमें 2 ही चैनल आते हैं और वही सबसे सही है। ये नए चैनल ना दिमाग खराब करते हैं, आपको परेशान कर देंगे। अरे लेकिन इसमें तो कुछ आता ही नहीं है, मैं अपना नया वाला सीरियल कैसे देखूंगी? और आज तो बहुत ही खास एपिसोड आने वाला है। अरे नई वाली टीवी कहाँ रख दी तुम दोनों ने? माँ जी, आप ही ने कहा था पहले के जमाने में लोग कम में भी खुश रहते थे, तो अब आप भी वही कीजिए ना, 2 चैनल में से ही देख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आपको तो पुराने गाने, पुरानी फिल्में, पुराना सब कुछ पसंद है ना। तुम लोग जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो, मैं समझ रही हूँ। अरे माँ जी, हम तो आपकी बात मान रहे हैं, बस नया कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें देखिए ना, दूरदर्शन भी आता है, देखिए देखिए, एंजॉय कीजिए। अब हर छोटी चीज में वही पुराना नियम लागू होने लगा था और कमला देवी धीरे धीरे समझ रही थी कि बात सिर्फ चूल्हे और कुकर तक सीमित नहीं रही थी। अब बात दोनों बहुओं ने कुछ ज्यादा ही पर्सनल ले ली थी। कमला देवी का चक्रव्यूह अब उन्हें ही घेरे में ले रहा था। कमला देवी अब समझ चुकी थी कि ये खेल सीधा नहीं है, लेकिन अब वापस मुड़ना भी आसान नहीं था। अगले दिन, राजेश जरा मुझे डॉक्टर के पास जाना है, ऑटो तो बुला दे। माँ जी, ऑटो क्यों? वो तो नई सुविधा है, पहले लोग पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे, तो आप भी वही कीजिए ना। तुम लोग मजाक बना रहे हो क्या? इतनी दूर पैदल जाऊं मैं? माँ जी, आप ही ने तो कहा था पुराने तरीके सबसे सही होते हैं, हम तो बस आपको फॉलो कर रहे हैं। माँ, ये दोनों कोई मजाक नहीं उड़ा रही है आपका, बस आपको समझाने की कोशिश करिए कि ये सब नए तरीके सुविधा देते हैं, इसलिए उन्हें अपनाया जाता है। हम आजकल सब कुछ नया उपयोग में ले रहे हैं, चाहे टीवी हो, लैपटॉप हो, नया घर हो, उसमें 100 तरीके के नए बल्ब और फर्नीचर रखते हैं, लेकिन हमारी औरतों के प्रति सोच आज भी पुरानी है। उनकी आजादी और सुविधा को हम आलस मानने लगते हैं। तुमने अपने जमाने में जो किया वो उस वक्त की डिमांड थी, उन्हें आज की पीढ़ी पर थोपना तो बिल्कुल गलत बात है। मैं तो बस अपनी रसोई और स्वाद को वैसा ही रखना चाहती थी जैसी पुरानी थी। माँ जी, पहले ये रसोई आपकी थी, आपने इसे अपने हिसाब से चलाया था, लेकिन अब हम इस घर की बहुएं हैं, हमारा भी इस घर पर उतना ही हक है। क्या हम अपनी मर्जी से नया कुछ बदलाव भी नहीं कर सकते? अगर हम कुछ नए तरीके अपनाकर जल्दी फ्री हो जाते हैं, अपने लिए कुछ वक्त निकाल लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन दोनों ने जो भी किया बस इसलिए किया कि आपको समझ में आए कि आप भी नए जमाने की चीजें ही उपयोग में ला रही हैं, लेकिन बस उनके प्रति सोच को पुराना रखा हुआ है। अब मैं समझ गई। सच में समझ गई कि कल फिर से वही भूत सवार हो जाएगा तुम पर, हमारे जमाने वाला। मैंने तो नया कुकर भी सोच लिया है कि कौन सा लेना है। अब माँ जी, पलटने का कोई चांस ही नहीं है। हाँ भाई हाँ, मैं समझ गई तुम लोग क्या कह रहे हो। ठीक है, मान गई मैं। हर चीज पुरानी ही सही नहीं होती, कुछ नई चीजें भी काम आसान करने के लिए होती है। तुम लोग जो लाए हो वो गलत नहीं है, मैं भी अब कोशिश करूंगी समझने की। अब से नया बदलाव होगा मुझ में भी। सच माँ जी? अब आप कुकर इस्तेमाल करने देंगी हमें? सिर्फ कुकर ही क्यों, माइक्रोवेव, मिक्सचर, इंडक्शन, सब कुछ उपयोग कर सकते हो तुम लोग। लेकिन मुझे पहले ही पता था ये ऐसे जल्दी नहीं बदलने वाली। अब क्या हो गया माँ जी? लेकिन मेरी एक शर्त है। माँ, अभी तो आपने कहा कि आप बदल गई हैं, सब कुछ उपयोग करो, फिर शर्त कैसे? भाभी, एक और प्लान रेडी रखो आप, मैं कह रही हूँ ये ऐसे नहीं सुधरने वाली। पहले सुन तो ले, आखिर शर्त क्या है? हाँ माँ जी, बताइए आपकी क्या शर्त है? मैं वो दूरदर्शन नहीं देखने वाली पुरानी टीवी में। मेरे इतने दिनों से कितने सीरियल मिस हो गए। अनुपमा पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच गई होगी, अब तुलसी का क्या हाल हुआ होगा। पहले तुम लोग हॉल में नई टीवी लगाओ, फिर ही पुराने चूल्हे पर नया कुकर रखो। सभी हंसने लगते हैं। आपने तो डरा ही दिया था माँ जी। चलो पहले टीवी लगा दो, हम हमारे नए कुकर में दाल चढ़ाते हैं। चलो मैं लगा देता हूँ, आओ। और हाँ, देखो मुझे सारे एपिसोड देखना है जो मैंने मिस किया है। अरे हाँ भैया। घर में फिर से हंसी लौट आई थी, लेकिन इस बार फर्क ये था कि अब वहां सिर्फ पुराना या नया नहीं था, बल्कि दोनों का मेल। पुरानी चीजें बेकार नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ उनका उपयोग बदल दिया जाता है। अगर लंबे समय तक पुरानी चीजें और सोच ना बदलो तो आप भी वहीं अटक जाते हैं। कभी कभी हम जो सही समझते हैं वो अधूरा होता है, और जब तक हम उसे दूसरे नजरिए से नहीं देखते तब तक पूरी सच्चाई सामने नहीं आती।
इस घर में भी यही हुआ और आखिर में सबको समझ में आ गया कि बदलना गलत नहीं होता अगर उससे जिंदगी आसान और बेहतर हो जाए। हर घर में एक रसोई होती है और उस रसोई में सिर्फ खाना नहीं बनता, वहाँ आदतें बनती है, वहाँ रूटीन्स बनते हैं और कई बार वहीं किसी की पूरी जिंदगी सिमट जाती है। इस घर में भी रसोई बिल्कुल वैसी ही साफ सजी हुई, हर चीज अपनी जगह पर, और सबसे खास बात यहाँ 3 वक्त की सब्जियां हमेशा पहले से कटी हुई मिलती थी। सुबह की सब्जी, दोपहर की सब्जी और रात की सब्जी, सब कुछ पहले से तैयार है, जैसे खाना नहीं एक शेड्यूल चल रहा हो। नेहा जैसे ही रसोई में आई उसने फ्रिज खोला और सामने वही 3 डब्बे रखे थे, एक आलू में कटे हुए, दूसरे में भिंडी और तीसरे में रात के लिए रखी हुई गोभी। मम्मी जी, आपने फिर से सारी सब्जियां पहले से काट दी? मैंने कल ही कहा था ना कि मैं खुद मैनेज कर लूंगी, मुझे अपने हिसाब से काम करना थोड़ा आसान लगता है। अरे बेटा, मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा, जब सब कुछ पहले से तैयार होगा तो तुम्हें बार बार भागना नहीं पड़ेगा, और वैसे भी सुबह का काम जल्दी निपट जाए तो दिन आसान लगता है। मम्मी जी, बात आराम की नहीं है, बात यह है कि जब सब कुछ पहले से कटा हुआ होता है ना, तो मुझे लगता है कि बस मैं उसी के हिसाब से काम कर रही हूँ, मेरा अपना कोई डिसीजन ही नहीं बचता। कभी मन होता है कि आज कुछ अलग बनाओ, लेकिन फिर देखती हूँ कि सब्जी पहले से कटी हुई है तो लगता है कि अब वही बनाना पड़ेगा। इतना सोचना जरूरी है क्या? खाना तो बन ही जाएगा, जैसे भी बनाओ घर के लोग खा ही लेंगे। खाना बन जाना और अच्छा लगना दोनों अलग बातें हैं मम्मी जी, मैं बस इतना चाहती हूँ कि मुझे थोड़ा स्पेस मिले अपने तरीके से करने का। ये कोई बड़ी बहस नहीं थी, लेकिन ये एक छोटी सी शुरुआत थी जहाँ 2 अलग सोचें बार बार आमने सामने खड़ी थी। वो जो सालों से एक ही तरीके से चल रही थी और वो जो कुछ नया करना चाहती थी। सलाद कट चुका था, दाल धोकर रखी हुई थी और सब्जी भी बारीक बारीक काट कर अलग रख दी गई थी। फिर से वही कहानी दोहराई जा रही थी। मम्मी जी, आप इतना सब पहले से क्यों कर लेती है? सच बताओ तो मुझे कभी कभी लगता है कि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं बचता है, जैसे मैं बस फिनिशिंग करने के लिए रह गई हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा काम ले रही हूँ मैं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही, बस मुझे लगता है कि अगर मैं खुद सब कुछ करूँ तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि ये मैंने किया है, मेरा अपना है। राधिका कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर हल्की सी सांस ली। नेहा, मैंने पूरी जिंदगी यही किया है, सुबह उठना, सब्जियां काटना, खाना बनाना, बच्चों के पीछे भागना, घर संभालना, यही सब था मेरा काम। अब अगर मैं ये भी ना करूं तो मैं क्या करूं? ये वो लाइन थी जो नेहा ने सुनी, लेकिन पूरी तरह समझी नहीं। कई बार जवाब सामने होता है, लेकिन उसका मतलब थोड़ी देर में समझ आता है। मम्मी, सीरियसली, आपने आज भी 3 टाइम की सब्जियां काट कर रख दी। अगर कोई बाहर वाला देख लेना तो उसे लगेगा कि यहाँ प्रोडक्शन चल रहा है। हम सब ने कितना समझाया है माँ जी को, लेकिन वो है कि अभी तक रसोई को छोड़ ही नहीं रही है। मुझे तो समझ नहीं आता, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मम्मी न जाने क्यों इन सब्जियों को नहीं छोड़ रही हैं। अब शायद उन्हें अपनी गद्दी नहीं छोड़नी होगी। राधिका ने सब कुछ सुना, लेकिन अपनी सब्जी काटने में वो लगी रही। कभी कभी इंसान जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता होता है कि सामने वाला उसकी बात नहीं समझेगा। और सब्जी का टेस्ट थोड़ा अलग है, अच्छा लग रहा है। हाँ, मैंने मसाले थोड़ा चेंज किए हैं, लेकिन मैंने आज सब्जी काट कर रखी थी नेहा, तुमने राजमा बना दिया। हाँ, लेकिन मेरा मन नहीं था आपकी कटी हुई सब्जी बनाने का। अरे यार, इतना सीरियसली मत लो, मम्मी हेल्प ही तो कर रही है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हेल्प में नहीं है आदित्य, प्रॉब्लम है कि मुझे लगता है कि मैं अपने तरीके से कुछ कर ही नहीं पा रही। सब कुछ पहले से तय है, मुझे बस फॉलो करना है। और यहीं से वो चीज शुरू होती है जो हर घर में धीरे धीरे बनती है। एक को लगता है उसकी जगह कम हो रही है और दूसरे को लगता है उसकी जरूरत कम हो रही है। नेहा जल्दी जल्दी उठी, उसने सोचा आज वो पहले आएगी, खुद सब्जी काटेगी, खुद डिसाइड करेगी कि क्या बनाना है। लेकिन जैसे ही वो रसोई में पहुंची सब कुछ पहले से तैयार था। वही 3 डिब्बे, वही कटी हुई सब्जियां, वही साइलेंस। नेहा कुछ देर तक बस वहीं खड़ी रही, फिर उसने धीरे से एक डब्बा उठाया और देखा, वापस वहीं रख दिया। अगर मैं ये भी ना करूं तो आखिर करूं क्या? इस घर में मेरी कोई जरूरत है भी या नहीं? कहानी अभी शुरू हुई है। नेहा को लग रहा है कि उसका कंट्रोल जा रहा है और राधिका को लग रहा है कि उनकी जरूरत खत्म हो रही है। और सच ये है कि दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन अभी दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रही। आगे ये कटी हुई सब्जियां सिर्फ खाना नहीं बनाएंगी, ये एक रिश्ता बदलने वाली है। मम्मी जी, आप रोज इतनी जल्दी उठकर ये सब कर लेती हैं, आपको थकान नहीं होती? मतलब आपको कभी लगता नहीं है कि आज छोड़ देते हैं या थोड़ा आराम कर लेते हैं? अब जब आदत बन जाती है ना बेटा, तो थकान महसूस ही नहीं होती है, बल्कि अगर ये ना करूँ तो बेचैनी होने लगती है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। आपको बेचैनी इसलिए होती है कि कहीं मैं ये सारी रसोई और तारीफ ना ले जाऊं।
मुझे तारीफ का कोई लालच नहीं, और कटी हुई सब्जियों के लिए कौन ही तारीफ करता है। तो फिर क्या, ये काम तो अब जरूरी भी नहीं है। घर में काम वाली है, मैं भी हूँ, फिर आप इतना क्यों करती है? कभी सोचा है आपने कि अगर एक दिन आप ये ना करें तो क्या होगा? अगर मैं ये ना करूँ तो कुछ नहीं होगा, खाना फिर भी बन जाएगा, घर फिर भी चल जाएगा, लेकिन मेरा दिन नहीं कटेगा। तुम सबके पास कोई ना कोई काम रहता है, लेकिन मैंने तो हमेशा से बस रसोई ही संभाली है। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं आता। मुझे समझ नहीं आता कि मैं दिन भर आखिर करूं क्या। बस यही वो जवाब था जो नेहा ढूंढ रही थी, और शायद यही वो जवाब था जो राधिका खुद से छुपा रही थी। नेहा को समझ आ गया, लेकिन वो राधिका को कुछ साफ साफ कह नहीं पाई। उसने अगली सुबह कुछ अनोखा किया, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि जब वक्त नहीं कटता तो आखिर इंसान किस हद तक चला जाता है। जब वो आज रसोई में नहीं आई कुछ भी बनाने के लिए, तो वहाँ 4 डब्बे 5 डब्बे सब्जियां इतनी कटी हुई कि जैसे किसी ने जरूरत से ज्यादा तैयारी कर ली हो। मम्मी जी, ये इतनी सारी सब्जियां, आज तो हमने कुछ बनाया भी नहीं, फिर ये सब। सोचा शाम के लिए भी रेडी कर देती हूँ, और कल सुबह के लिए भी, फिर आराम रहेगा। आराम किसे मिलेगा मम्मी जी, मुझे या आपको? क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप खुद को बिजी रखने के लिए ये सब कर रही हैं, और शायद इसलिए आपको रुकना मुश्किल लग रहा है। हर इंसान को अपने दिन भरने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए नेहा। कोई टीवी देखता है, कोई बाहर जाता है, और मैं बस ये करती हूँ। नेहा अब समझ चुकी थी ये आदत नहीं थी, ये सहारा था। उसने इस बात को समझा, क्योंकि अभी तक उसे भी ये समझ नहीं आ रहा था कि राधिका को इस चीज से बाहर कैसे लाना है। आदित्य, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि मम्मी जी दिन भर क्या करती है? मतलब सच में क्या करती है? क्या मतलब? घर का काम करती है जैसे हमेशा से करती आई है? नहीं, मैं सीरियस हूँ। अब घर का काम बचा ही कितना है। काम वाली है, खाना मैं बनाती हूँ, फिर वो दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती है, खासकर सब्जियां काटना। क्या तुम्हें ये नॉर्मल लगता है? शायद ही उनकी आदत है, और ऑनेस्टली मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता है। कम से कम वो एक्टिव रहती है। एक्टिव रहना और खुद को जबरदस्ती बिजी रखना दोनों अलग बातें हैं आदित्य। वो खुद को बिजी नहीं रख रही हैं, वो खुद को खाली होने से बचा रही हैं। तो ठीक है ना, इसमें बुराई क्या है? हर इंसान को काम की जरूरत होती है, बस मम्मी वही कर रही है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। मैं समझती हूँ, लेकिन हमें कुछ करना चाहिए जिससे वो इन सब से बाहर आ सके। नेहा देखो, मुझे लगता है इसमें इतनी बड़ी बात है नहीं जितनी तुम बना रही हो। सास को रसोई से भगाने के लिए तुम नए नए बहाने क्यों निकाल रही हो? मुझे मम्मी जी से प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पहले थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे कंट्रोल कर रही हैं, लेकिन अब हाँ तो करने दो उन्हें, जो करना है उन्हें अच्छा लगता है। आदित्य की बात पूरी गलत भी नहीं थी। करने दो उन्हें जो उन्हें अच्छा लगता है। नेहा ने पूरी रात इस बात के बारे में सोचा, और अगले दिन वो राधिका से बात करने चली गई। इस बार वो जानना चाहती थी कि सच में उन्हें ये सब अच्छा लगता है या वजह कुछ और भी है। मम्मी जी, एक बात पूछूं, लेकिन ऑनेस्टली जवाब देना। पूछो। जब आप ये सब करती है ना, ये सब्जियां काटना बार बार बिना जरूरत के भी, तब आपको कैसा लगता है? मतलब क्या आपको अच्छा लगता है या बस आदत में कर रही है? जब हाथ चलते रहते हैं ना तो दिमाग ज्यादा नहीं सोचता, और जब दिमाग नहीं सोचता तो इंसान को वो सब याद नहीं आता जो उसे खाली कर देता है। क्या याद आता है आपको जब आप कुछ नहीं करती? पहले घर में आवाजें होती थी, बच्चों की, काम की, भाग दौड़ की। अब सब अपने अपने में बिजी है, और मैं बस देखती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा करो जिसमें मैं खुद को भूल जाऊं। हम सब जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे माता पिता जीवन में पीछे जाते हैं। उनकी उम्र, उनका काम, उनकी जिम्मेदारी सब कुछ घटने लगता है, जिससे उनके जीवन का खालीपन भी बढ़ने लगता है। बस यही वो सच था जो इस कहानी की जड़ था। ना नेहा गलत थी, ना राधिका। एक को अपनी जगह चाहिए थी और दूसरी को अपनी जरूरत। लेकिन अब नेहा सिर्फ समझ नहीं रही थी, वो कुछ बदलने के बारे में सोच रही थी। और आगे ये कटी हुई सब्जियां पहली बार किसी के काम आने वाली थी। सिर्फ घर में नहीं, घर से बाहर भी। अगली सुबह रसोई में वही चाकू की आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस बार नेहा पहले से तैयार थी। मम्मी जी, आज कितनी सब्जियां काटने का प्लान है? 3 टाइम का, या फिर आज एक्स्ट्रा शिफ्ट भी चलेगी? तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा। नहीं मम्मी जी, मजाक नहीं, ऑब्जर्वेशन है। और ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे लगता है कि आप ये काम बहुत परफेक्शन से करती है। इतनी बराबर, इतनी साफ कटिंग, मैंने किसी को इतनी नीटली सब्जी काटते हुए नहीं देखा। अरे इसमें क्या खास है, ये तो सालों की प्रैक्टिस है। यही तो खास है, सालों की प्रैक्टिस हर किसी के पास नहीं होती, और हर किसी के पास इतना पेशेंस भी नहीं होता। आप जानती है मम्मी जी, आजकल लोग रेडी टू कुक चीजों के लिए कितना पैसा देते हैं। उन्हें बस इतना चाहिए होता है कि सब कुछ साफ सुथरा और रेडी मिले। तुम क्या कहना चाह रही हो नेहा? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप जो रोज करती है ना,
वही अगर हम थोड़ा सही तरीके से करें तो सिर्फ ये आदत नहीं, काम भी बन सकता है। ऐसा काम जिसमें आपका समय भी भरेगा और आपकी पहचान भी बनेगी। ये आइडिया अचानक नहीं आया था, ये पिछले कई दिनों की ऑब्जर्वेशन का नतीजा था। नेहा जानती थी कि अगर वो सीधे कहेगी मत काटिए तो राधिका और खाली हो जाएगी, इसलिए उसने वही काम एक नए मतलब के साथ वापस रखा। दोपहर को नेहा ने मोहल्ले की 2-3 औरतों को घर बुलाया। नेहा भाभी, ये सब क्या चल रहा है? आपने मम्मी को बताया भी नहीं? बस देखती जाओ, आज मम्मी जी को उनका असली वैल्यू दिखाने वाली हूँ। अरे नेहा, तुमने कहा था कुछ दिखाना है, क्या नया एक्सपेरिमेंट चल रहा है आज? एक्सपेरिमेंट नहीं, सॉल्यूशन है, देखिए। अरे ये तो बहुत नीटली कटी हुई है, तुमने की है? नहीं, हमारी मम्मी जी ने। सच में इतनी परफेक्ट कटिंग तो मैंने मार्केट में भी नहीं देखी। अगर ये रेडी मिल जाए ना तो हमारा आधा काम आसान हो जाए। नेहा ने मौका वहीं पकड़ लिया। तो फिर क्यों ना ये रेडी मिले? आप लोग अगर चाहें तो मम्मी जी आपके लिए रोज फ्रेश कट वेजिटेबल तैयार कर सकती है, साफ, बराबर और एग्जैक्टली उतनी जितनी आपको चाहिए। नेहा, ये क्या बोल रही हो तुम? ये कोई काम है क्या? लोग क्या कहेंगे? लोग वही कहेंगे जो हम उन्हें दिखाएंगे मम्मी जी। और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि जो आप काम सालों से कर रही हैं वो सिर्फ टाइम पास नहीं है, वो एक स्किल है और स्किल की वैल्यू होती है। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। ये वही रसोई थी, वही सब्जियां थी, लेकिन पहली बार किसी ने उन्हें काम की तरह देखा था और यही काम राधिका के लिए नई पहचान भी बन सकता था। अगर सच में ऐसा हो सकता है तो मैं तो रोज ऑर्डर दे दूं, सुबह की सब्जी काटने में ही इतना टाइम चला जाता है। हाँ, और अगर साफ सुथरा मिले तो उससे बेहतर क्या है? मैं इतनी साफ सब्जी काटती हूँ कि उसमें ना तो मिट्टी होती है और ना ही किसी किस्म की गंदगी। फिर तो मेरी कुछ सहेलियां भी ऑर्डर दे सकती है, क्योंकि वो जॉब करती है, उन्हें ये सब करने का समय होता ही नहीं है। हाँ, तो सबको हमारी मास्टर शॉपर के बारे में बता देना, मैं सबका हिसाब और ऑर्डर ले लूंगी। ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये एक परमिशन थी खुद को एक्सेप्ट करने की। वही रसोई, वही चाकू, वही सब्जियां, लेकिन अब फर्क साफ दिख रहा था। राधिका जल्दी जल्दी काम कर रही थी, लेकिन इस बार बेचैनी में नहीं, उत्साह में। मम्मी, आज कितने ऑर्डर्स हैं? आज 3 घरों के हैं और कल से 5 हो जाएंगे। नेहा ने किसी और को भी बता दिया है। मतलब अब हमारी रसोई ऑफिशियल बन गई और हमारी राधिका जी अब सिर्फ घर की नहीं बाहर की भी जरूरत बन गई है। पहले मैं सोचती थी कि मैं समय काट रही हूँ, लेकिन अब समझ आ रहा है कि मैं तो बस खुद को रोक ही रही थी। नेहा ने मुझे सिखाया कि जो हम रोज करते हैं वही हमारी पहचान बन सकता है, बस हमें उसे सही नजर से देखना होता है। मम्मी जी, मैंने कुछ नया नहीं किया, बस आपको वही दिखाया जो आप पहले से थी। अब 3 वक्त की कटी हुई सब्जियां सिर्फ एक आदत नहीं थी, वो एक शुरुआत थी, एक नई पहचान की, जहां खालीपन की जगह मकसद ने ले ली थी और जहां एक बहू ने सिर्फ घर नहीं, एक इंसान को समझा था। लेकिन हर घर में कोई ना कोई राधिका होती है जो व्यस्त दिखती है लेकिन अंदर से खाली होती है, और हर घर को एक नेहा की जरूरत होती है जो उस खालीपन को पहचान कर उसे एक मायने दे सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? जल्दी जाकर कमेंट करिए।